So hello guys, welcome back to another video of Study with me. So guys, CS प्रोफेशनल स्टूडेंट्स जितने भी हैं उनको एक माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, क्या आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि नए सिलेबस पे स्विच ओवर कर लें क्या? क्योंकि कई मेरे स्टूडेंट से बात हुई सीएस प्रोफेशनल वालों से एंड दे आर सेइंग कि भाई मॉड्यूल 2 और 3 दिया है हमने दिसंबर 23 में एंड हम सोच रहे हैं मॉड्यूल 1 ना न्यू सिलेबस में दे दें, जिससे क्या रहेगा हमें टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो टैक्स है, जो हमारा न्यूमेरिकल जो पार्ट है ना वो बहुत वीक है। तो हम टैक्स ना देके ओपन बुक सब्जेक्ट देंगे और ओपन बुक में फोड़ देंगे, क्योंकि हमें टैक्स बहुत वीक पड़ रहा है। तो क्या हमें नए सिलेबस में स्विच ओवर कर लेना चाहिए? तो गाइस बात करने वाला है इसी वीडियो में, क्या नए सिलेबस में स्विच ओवर कर लें और करेंगे या नहीं करेंगे। तो ईच एंड एवरीथिंग बात करने वाला है इस वीडियो में, ठीक है। सो इसलिए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, बिकॉज ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूं आप लोगों के चैनल पे। और लाइक कर देना वीडियो को और शेयर कर देना सीएस प्रोफेशनल वाले दोस्तों में जिनको स्विच ओवर करने का थॉट माइंड में आ रहा है। तो वह ध्यान सुनेगा ईच एंड एवरीथिंग। देखो न्यू सिलेबस है जो कि आई थिंक जून 24 का फर्स्ट अटेम्प्ट होगा न्यू सिलेबस का सीएस प्रोफेशनल का। तो क्या हम नए सिलेबस में स्विच ओवर कर लें? तो कई स्टूडेंट के मैसेज आ रहा है। तो गाइज मैं उन्हें क्या गाइड कर रहा हूं, देखो मैं ना पूरे क्या सही है और क्या गलत है ये तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि नए सिलेबस है ओल्ड सिलेबस है, दोनों में पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि नए सिलेबस में बच्चे पास होंगे, ओल्ड में भी पास होंगे। बात आती है कि नए सिलेबस में हो या नहीं हो, और इसका एक मैंने परफेक्ट आंसर दिया स्टूडेंट को जितना मैं हो सकता था, क्योंकि मैंने ना दोनों चीजें बता दी कि यार नए सिलेबस आने से ये नुकसान है और ओल्ड सिलेबस में आने से ये फायदा है या नुकसान है, दोनों मैंने बता दिया। अब आप लोगों को बता देता हूँ क्या नुकसान फायदे हो सकते हैं। देखो पहली बात, अगर हम ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस में आ रहे हैं तो एक ही रीजन है ओल्ड सिलेबस का ना देना, एक ही रीजन है, वो है टैक्स। क्योंकि टैक्स से कई लोग परेशान है और नए सिलेबस में टैक्स लॉ नहीं है तो मगर वो ऑप्शनल में है, वो भी ओपन बुक है। तो इसीलिए कई स्टूडेंट सोच रहे हैं कि हमें टैक्स पढ़ना ना पड़े और न्यू सिलेबस में हम प्रोफेशनल एग्जाम ऐसे क्लियर करते हैं बिना टैक्स को दिए हुए। तो कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि आईसीएसआई ने आपको दे ही रखा है कि जिसको टैक्स नहीं पढ़ना वो मत पढ़ो, कोई ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो ये बात अच्छी है कि जिसको टैक्स नहीं पढ़ना वो न्यू सिलेबस में आ सकता है। लेकिन तो ऐसे तो सब न्यू सिलेबस में चले जाएंगे, इसका नुकसान क्या है? देखो नुकसान ना पहले बता देता हूँ। देखो नुकसान में क्या है, जैसे आपने भी सीएस एग्जीक्यूटिव का नया सिलेबस देखा, अब नए सिलेबस में पहली बार एग्जाम होने वाला है, नए टीचर्स को ज्यादा आइडिया होता है, नए स्टूडेंट्स को होता है। तो इसमें ना कह सकते हैं यहाँ पे सबसे बड़ी लैक ऑफ गाइडेंस मिलेगी आपको, यहाँ पे गाइडेंस की कमी बहुत रहेगी, मेंटरशिप की कमी रहेगी कि आप किस तरीके से पढ़ सकते हैं न्यू सिलेबस में आप जा रहे हो, ठीक है। क्योंकि ओपन बुक एग्जाम है, ड्राफ्टिंग गवर्नेंस का आप देख सकते हैं कितना चेंज हो चुका है, वेटेज गवर्नेंस पूरा पूरा नहीं कह सकते लेकिन अच्छा खासा चेंज आया है उसमें, ड्राफ्टिंग में भी आपके पार्ट्स आ चुके हैं। तो जो न्यू सिलेबस है और जो ओल्ड सिलेबस है थोड़ा बहुत डिफरेंट है ना। बाकी बोलूंगा कि पास्ट पेपर जो आपके पास मौजूद है ओल्ड सिलेबस में वो न्यू सिलेबस में नहीं है। बाकी किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं कह सकते हैं, या थ्योरी आती है, कितने मार्क्स की थ्योरी आती है, कहां से केस लॉज आते हैं, कहां से थ्योरी आती है ज्यादातर, ठीक है। तो वो चैप्टर्स में ना जो वेटेज होता है, जो हम इंपॉर्टेंट चैप्टर बता सकते हैं, वो यहाँ पे थोड़ा आपको कमी मिलेगी न्यू सिलेबस में। बाकी ओल्ड सिलेबस में आप लोग किसी टीचर से पूछेंगे, मुझसे पूछेंगे, मैं भी बता सकता हूँ कि यार ड्राफ्टिंग में यहाँ से आता है क्वेश्चन, गवर्नेंस में यहाँ से आता है, ये पार्ट अच्छे से कर लो, ये अच्छे से कर लो, टैक्स में जीएसटी आता है, ये मैं आपको बता सकता हूँ। मैं टिप्स बता सकता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर आप लोगों की प्रायोरिटी पे रखने कैसे करना है, ठीक है। बाकी एबीसी से बता सकते हैं। लेकिन न्यू सिलेबस में प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि नए टीचर्स हैं, टीचर्स नए नए सिलेबस है, नए सिलेबस में दिक्कत ये आती है कि आइडिया नहीं रहता किसी को किस तरीके से कहां से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नहीं आपके पास कोई रेफरेंस है, क्योंकि पास्ट तो आई नहीं, अभी पहला अटेम्प्ट होने वाला है। तो यहां थोड़ा बहुत कह सकता हूं कि न्यू सिलेबस में आने का फायदा सिर्फ एक है कि आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और बोल सकता हूं कि नुकसान यहां पर यह है कि आपको गाइडेंस की कमी मिलेगी, पास्ट पेपर्स नहीं मिलेंगे, तो ये थोड़ा बहुत यहाँ पे कमी है। बाकी मेहनत रहती है स्टूडेंट की, क्योंकि नए सिलेबस में स्टूडेंट पास होंगे, ओल्ड सिलेबस में ही पास स्टूडेंट होंगे, ठीक है। तो पास और स्टूडेंट दोनों में होंगे। बाकी जितनी आप मेहनत करते हो ना, तो मेहनत पे डिपेंड करता है सारी चीजें, क्योंकि ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं है। जितनी आप मेहनत करोगे, आप टैक्स को भी ऐसे समझ रहे हो, टैक्स भी मेहनत करोगे, टैक्स नहीं पास हो जाएंगे। बाकी ओपन बुक जो लोग समझ रहे हैं कि ओपन बुक एग्जाम है बिना पढ़े पास हो जाएंगे, तो गाइस ऐसा नहीं होता है। ओपन बुक जितना आप इजी सोच रहे हैं उतना भी इजी नहीं है, क्योंकि कई स्टूडेंट हैं, कई मेरे दोस्त हैं जो खुद प्रोफेशनल में ओपन बुक नहीं क्लियर कर पा रहे हैं, उनका हो ही नहीं पा रहा क्लियर ओपन बुक। तो ओपन बुक ही कभी कभी अटका देता है आपको, आप सिर्फ ये मत सोचते हैं कि टैक्स अटका सकता है, ओपन बुक कहीं कहीं अटका देता है स्टूडेंट को। तो ओपन बुक को इतना भी इजी मत लेना। लेकिन मैं एक बात बोलता हूँ, मेहनत करोगे, सही स्टडी से चलोगे, तो चाहे टैक्स हो चाहे ओपन बुक हो, सारे सब्जेक्ट क्लियर होते हैं, सारे सब्जेक्ट पास होते हैं। क्योंकि कई स्टूडेंट हैं जो पास करके बैठे हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप ओल्ड सिलेबस में तो आप पास नहीं होंगे, टैक्स की वजह से पास नहीं होंगे, क्योंकि टैक्स के होते हुए पास होते हैं, टैक्स के ना होते हुए बच्चे पास होंगे, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग इज अबाउट हाउ यू प्रिपेयर, हाउ यू प्लान योर टारगेट्स, ठीक है। आप कैसे टारगेट बनाते हो, आप कैसे स्टडीज करते हो, कैसे स्ट्रेटजीज बनाते हो, वो सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। बाकी मैंने आप लोगों को बता दिया
कि आपके ऊपर है, आप शिफ्ट होना चाहते हो सकते हैं, नहीं होना चाहे नहीं हो सकते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो एक चीज यहाँ पे और है कि जो एक बार ओल्ड से नए सिलेबस में चला गया तो न्यू सिलेबस से ओल्ड में तो आ नहीं सकते, आप नहीं आ सकते, क्योंकि एक बार न्यू में चले गए तो ओल्ड में नहीं आ सकते। लेकिन आपने अगर ओल्ड में एग्जाम दिया तो आपका चांस है फिर से आप ओल्ड में देके एक बार न्यू में जा सकते हो, ठीक है। तो ओल्ड में से न्यू जाने के बाद आप ओल्ड में नहीं आ सकते, आप ओल्ड से न्यू में तो जा ही सकते हो, ठीक है। ये एक तरीके का कह सकते हैं बेनिफिट है ओल्ड में भी। बाकी आप लोग बताइए आपकी क्या इसमें सजेशन है, क्या आप लोग शिफ्ट करोगे, क्योंकि सिर्फ टैक्स को देख के आप लोग शिफ्ट करोगे, क्या ओपन बुक है या जो भी आपने क्राइटेरिया देखा शिफ्ट होने का, ठीक है, स्विच ओवर करने का। तो आप लोग बताओ क्या आप लोग शिफ्ट होना चाह रहे हो, स्विच ओवर करना चाह रहे हो न्यू सिलेबस का। और बाकी कोई दिक्कत परेशानी आती है आपका भाई यहाँ पे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, टेलीग्राम की भी इंस्टाग्राम की भी, जिसको कुछ पूछना हो डीएम कर देना। बाकी आपका भाई है यहाँ पे, ठीक है, कोई भी दिक्कत परेशानी आए तो डीएम कर देना। सो गाइस इफ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, एंड लास्ट यू नो वेरी वेल गाइस शेयर एज मच एज यू कैन। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, मस्त तरीके पढ़ते रहो, गजब तरीके पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। अपने दोस्तों को शेयर कर दो जो माइंड में कंफ्यूज है ना कि सिलेबस में शिफ्ट हो कि नहीं हो, ठीक है। बाकी आप लोग बताइएगा आप क्या सजेशन है, हमें शिफ्ट होना चाहिए नए सिलेबस में, नहीं होना चाहिए। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन गाइस, टाटा बाय सी यू लेटर।